हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डॉट नेट 6 की सीरीज़ के अंदर जो आज का लेक्चर है हम उसमें एक स्टेप आगे जाने वाले हैं और आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें देखने वाले हैं। एंटिटी फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे हम, और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट के साथ एक डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये रिमाइंडर भी दिया था कि एसक्यूएल सर्वर वगैरह को इंस्टॉल करके आप उसको रेडी कर लीजिए अपने पास, ताकि हम उससे आगे जो है फिर काम को स्टार्ट कर सकें नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं, मैं बड़े बेसिक लेवल के ऊपर रह के बात करूँगा और मैं सिंपली क्या करूँगा कि मैं इस लेक्चर के अंदर आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपने डेटाबेस की सर्विसेज को ऐड करना है, फिर किस तरीके से आपने अपने इस प्रोजेक्ट में रहते हुए मॉडल्स के फोल्डर में एक मॉडल क्रिएट करना है, और फिर किस तरीके से उस मॉडल के लिए आपने डेटाबेस में एक टेबल बनाना है। बड़ा आसान सा काम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोडिंग और बहुत डिफ़िकल्ट किस्म की कोडिंग नहीं होने वाली। कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि कुछ पहले से डिफ़ाइन करदा यानी कि प्री डिफ़ाइन क्लासेस का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे काम हो जाते हैं। बस आपको उनका सिंटैक्स और उसको अप्लाई करने का तरीका पता होना चाहिए। होता है कभी कभार इंसान भूल भी जाता है। लेट्स से अगर मैं भी किसी चीज़ से ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं रहूँगा, प्रोग्रामिंग अगर मैं कर रहा हूँ और मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं हूँ, मीन्स के हर वक्त का मेरा किसी एक ख़ास चीज़ के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो मैं अगर 4-5 महीने के बाद उस कॉन्सेप्ट को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए आऊँगा तो मेरे माइंड से स्लिप हो चुका होगा। इट्स टोटली नेचुरल, इसी तरीके से होता है। लेकिन आप लोग इसके कोई नोट्स वगैरह बना लिया करें। नोशन नाम की एक ऐप है, बहुत ज़बरदस्त और बहुत एडवांस ऐप है। मैं पर्सनली भी उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अपने नोट्स बनाने के लिए और नोट्स को सेव करने के लिए। आप लोग भी उसको यूज़ करें। वो चीज़ें जिनका आपको लगता है कि लेट्स से अगर आपने कोर्स करके अभी 2-3 महीने का गैप आएगा और उसके बाद वो चीज़ें भूल जाएंगी, तो इट्स टोटली फाइन। इसमें ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इससे सीखा नहीं है, चीज़ें भूल जाया करती हैं। आप उनके छोटे छोटे नोट्स बना के रख लें ताकि कल जब दोबारा से आप काम करने लगें तो वहाँ से देख के आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। खैर, अभी हम चलते हैं। हम एक डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल के अंदर हम नेम, फादर नेम और मोबाइल नंबर वगैरह सेव करने का सिस्टम रखेंगे। तो फिलहाल तो मैं चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आपके प्रोजेक्ट के साथ जब आपने डेटाबेस लिंक करनी होती है तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है। मैं कुछ 2-3 टूल्स आपको बताने वाला हूँ जो कि NuGet पैकेज मैनेजर से आपको मिल जाएंगे। आपने वो इंस्टॉल कर लेने, वो पैकेजेस जो है बेसिकली आपने इंस्टॉल कर लेने ताकि उनकी फंक्शनलिटी आपके प्रोजेक्ट में इनेबल हो जाए। उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। मैंने आपको बताया था ये जो कोर फंक्शनैलिटीज़ वाले जितने भी अब प्रोजेक्ट हैं, जैसे .NET 6 है या फिर इससे पहले जो कोर की जो एक सीरीज़ चली आ रही थी, इसके अंदर इन्होंने बहुत सारी यूजलेस चीज़ों को निकाल दिया है, माइनस कर दिया है और आपके सामने उन्हीं चीज़ों को उठा के ला के रखा है जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर उसके अलावा एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको खुद से पैकेज मैनेजर से जाके इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजलेस में इन द सेंस कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है जिसको एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है, वेब एप्लीकेशन, जिसमें उसका कोई डेटाबेस के साथ ताल्लुक ही नहीं है, उसको डेटाबेस इस्तेमाल ही नहीं करनी है, तो वो क्यों जो है डेटाबेस उसके प्रोजेक्ट में डेटाबेस की ज़रूरत ही नहीं है तो उसकी सर्विसेज क्यों ऐड रहें। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको इस्तेमाल करें, उसके पैकेजेस को इंस्टॉल करके उसकी सर्विसेज को program.cs की फाइल में इंस्टॉल करके। तो अभी हम चलते हैं। सबसे पहले हम टूल्स पे जाएंगे, ऊपर टॉप से NuGet पैकेज मैनेजर के ऊपर जाएंगे और यहाँ से मैनेज NuGet पैकेजेस फॉर सोल्यूशन पे हम क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि हम आगे क्या करने वाले हैं। ओके, ये हमारा NuGet पैकेज मैनेजर ऑन हो चुका है। मैं यहाँ से ब्रोज के ऊपर जाता हूँ। इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए ताकि लोड होके ये इंटरनेट के ऊपर से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दे। अब मैं यहाँ से एंटिटी फ्रेमवर्क कोर लिख के सर्च करता हूँ तो 2 से 3 पैकेजेस हैं ऐसे जो कि मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाने में और उसको इस्तेमाल करने में हेल्प करते हैं। मैं वो इंस्टॉल करने वाला हूँ आपके सामने, आप देखें। और सबसे पहले तो कौन सा चाहिए मुझे, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एंड यहाँ से आपके पास जब आप लिख के सर्च करते हैं तो उसके रेलेवेंट जितने भी टूल्स होते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क के रेलेवेंट वो आ जाते हैं। कोर टूल लिख के हम सर्च कर लेते हैं। हमें जो चाहिए वो पैकेज मैनेजर पता नहीं सामने है नहीं है, मेरी नज़रों में नहीं आ रहा, ये वाला मुझे ये चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल्स। इसको मैंने क्लिक किया, जस्ट 1 क्लिक के ऊपर ये राइट साइड पे आपके पास आ गया कि क्या आपने इसको अपने YouTube नेट 6 सीरीज़ के प्रोजेक्ट में ऐड करना है। आप इस पर क्लिक करें प्रोजेक्ट के ऊपर और इंस्टॉल कर लें और ओके करें। अब ये इंस्टॉलेशन करेगा
और इंस्टॉल होने के बाद फिर ये आपके इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए रेडी हो चुका होगा। और इसके बाद हमने और टूल भी करने हैं, वन बाय वन देखते हैं, करते चले जाते हैं। पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करने हमने, पैकेजेस टूल्स में बार बार कह रहा हूँ, एक्चुअली पैकेजेस इंस्टॉल करने। ओके, ये इंस्टॉल हो गया है। देखें अनइंस्टॉल का ऑप्शन अब आ रहा है। अगर मैं दोबारा से उसको सिलेक्ट करूँगा तो अनइंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन मुझे अनइंस्टॉल नहीं करना, मुझे इंस्टॉल ही करना था, जो कि मैं कर चुका हूँ। और हमें एसक्यूएल सर्वर का भी एक टूल होता है इसमें, वो भी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ है यार, मेरी नज़र के सामने क्यों नहीं आ रहा है ये। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल लिख देते हैं हम, तो आई थिंक सो कि आ जाना चाहिए। ये microsoft.entityframework.core.sql सर्वर, ठीक हो गया। और इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। एंड इसके बाद ओके, इंस्टॉलिंग सेम वही प्रोसीजर है, बस आपने ओके ओके करके, जिसको हम अपनी देसी ज़बान में कहा करते थे, नेक्स्ट 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 फिनिश वाला काम करना है हमने। और इंस्टॉल हो गया है। देखिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, दैट मीन्स कि इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं ये .NET एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो मैं आपके सामने जो 3 चीज़ें इंस्टॉल की बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर, और माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल के नाम से जो 3 प्लगइन से जो 3 पैकेजेस थे, वो मैंने इनको इंस्टॉल कर लिया है। तीसरा बल्कि अभी हो रहा है। ये इंस्टॉल करने के बाद हम आगे चलते हैं। ओके, अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, प्लस इनके ऊपर ग्रीन बटन आ जाया करता है अमूमन जब रिफ्रेश की। ये देखें इसके ऊपर भी ग्रीन टिक आ गया, दैट मीन्स कि आपके प्रोजेक्ट में तीनों चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी हैं। ओके, सो अब इनको इंस्टॉल करने के बाद हमने क्या करना है, हमने अपनी program.cs के पास जाना है, बल्कि नहीं अभी इसके पास नहीं जाते, हम ऐप setting.json के पास चले जाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स तो पहले से हैं। अब हम यहाँ पर अपना कनेक्शन स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर देंगे, जो पहले से एक, ये तो मैन बॉडी है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसके अंदर रहते हुए काम करना है, लेकिन किसी और बॉडी के अंदर नहीं घुसना। यहाँ पर मैं कॉमा लगाता हूँ और नीचे आ जाता हूँ और मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ कनेक्शन स्ट्रिंग्स। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग की एक बॉडी बना ली, और मैं यहाँ पर एक अपना माई कॉन स्ट्रिंग के नाम से, यानी कि माई कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से एक पेयर बनाने जा रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे 3 चीज़ें देनी होंगी। पहले नंबर पे मुझे देना है सर्वर का नाम, और दूसरे नंबर पे मैंने डेटाबेस का नाम देना है, और उसके बाद मैंने बताना है कि ट्रस्टेड कनेक्शन हमने क्रिएट करना है, तो इसलिए उसको ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू करना है। तो सबसे पहले हमें सर्वर का नाम चाहिए। अब सर्वर का नाम कहाँ से मिलेगा? सबसे पहले मैं सर्वर इज इक्वल टू लिखूँगा, और सर्वर के नाम के लिए मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करूंगा, ताकि मेरा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर ओपन हो सके, और मैं वहां से एग्जैक्टली सेम नेम जो है उसको वहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकूं, जिसकी बेस पे हम सर्वर से कनेक्ट होते हैं। ओपन हो रहा है। ये जैसे ही ओपन हो जाता है तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चीज़ें मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ी सी इनकी कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती हैं। इन चीज़ों को प्रॉपर्ली एक दूसरे के साथ जो है अलाइन करना होता है, और सब कुछ सेट हो जाता है। ओके, ये देखें एसक्यूएल सर्वर ओपन हो चुका है। ये एसक्यूएल सर्वर का हमारा पूरा एसक्यूएल सर्वर का यानी कि सर्वर का नाम है। इसको मैं यहाँ से Ctrl+A करके Ctrl+C करता हूँ। मैं कनेक्ट करूँगा तो ये देखें मैं डाटाबेसिस के साथ तो सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाऊँगा। तो ये नाम इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। मैं इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ, और बल्कि इसको ऑफ ही कर देते हैं, मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ पर जाके मैं रखता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे टर्मिनेटर लगाता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर तो हो गया क्लोज। आगे हमने डेटाबेस। अब डेटाबेस हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में बनी भी नहीं है, हमने नई डेटाबेस बनानी भी यहीं से है, विजुअल स्टूडियो के इसी प्रोजेक्ट के अंदर से, इसी विजुअल स्टूडियो के अंदर से बनानी है। तो डेटाबेस का जो नाम आप रखना चाहते हैं आप वो नाम रख दें। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि माई YTDB, ओके, माई यूट्यूब DB, क्योंकि हम यूट्यूब के ट्यूटोरियल के अंदर बना रहे हैं, उस सेंस में मैंने YTDB कर दिया इसको। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके आगे भी मैं टर्मिनेटर लगा देता हूँ, सेमीकोलन लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू। राइट हो गया। अभी मैं इसके आगे टर्मिनेटर लगा देता हूँ, और ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुका है। मैं Ctrl+S किया, ऐप setting.json के अंदर ये जो मैंने नया स्ट्रिंग क्रिएट किया है इसको सेव कर दिया। अब मैंने क्या करना है,
मैंने यहाँ से चले जाना है सीधा program.cs फाइल के पास यहाँ पे, और यहाँ जाकर अब देखें यहाँ पर हमने जो बिल्ड की थी ऐप, वो यहाँ पर है var app इज इक्वल टू builder.build, यानी कि यहाँ पे हमने कमांड दी थी कि इस ऐप को बिल्ड कर दो। तो अब मैं यहाँ पर एक सर्विस मैंने ऐड की थी, पहले MVC की, उसके बाद मैंने ऐप को बिल्ड किया था। तो यहाँ पर अब मैं एक सर्विस और ऐड करने जा रहा हूँ बिल्ड ऐप के बिल्ड होने से पहले और वो क्या है, builder डॉट सर्विसेज डॉट ओके सॉरी, अभी हम एक सर्विस यहाँ पर जो ऐड करनी है उसके लिए बेसिकली पहले हमें कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत है, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग उसकी ज़रूरत हुआ, उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग अभी हम डिफ़ाइन करके आए हैं पीछे, आपको पता है ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। तो मैं वेरिएबल बनाऊँगा कॉन स्ट्रिंग के नाम से, और कॉन स्ट्रिंग के नाम से एक वेरिएबल बना कर तो मैं क्या करूँगा कि मैं किसी तरीके से कोशिश ये करूँगा कि उस कनेक्शन स्ट्रिंग को उठा के लेके आ जाऊँ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट ओके, मैं यहाँ पर मुझे ऐप सेटिंग के अंदर से मुझे उस कनेक्शन स्ट्रिंग को उठाना है, और मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके लिए यहाँ पर आई थिंक सो बिल्डर के थ्रू हमें मिल जाएगी, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट, हाँ गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। मैं एक्चुअली इस मेथड को फाइंड आउट कर रहा था कि वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसके अंदर से कनेक्शन स्ट्रिंग को गेट करने के लिए कौन सा मेथड हो सकता है। तो ये गेट कनेक्शन स्ट्रिंग के ऊपर आ गया, और अब यहाँ पर जाके मैं उस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम लिख देता हूँ जिसको मैं यहाँ पे एक्चुअली गेट करना चाहता हूँ। तो उसका नाम हमें कहाँ से मिलेगा, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर हमने नाम रखा था, तो उसका नाम है माई कॉन स्ट्रिंग। मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो कि हमने ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में रखा था वो उठा के हमने कॉन स्ट्रिंग के वेरिएबल में ला के रख दी है। अब हमने एक सर्विस ऐड करनी है SQL सर्वर की, जिसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे कि जिसके अंदर हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे ताकि वो SQL सर्वर की सर्विस इस कनेक्शन स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए हमारी डेटाबेस से कम्युनिकेशन करवा सके। लेकिन उसके लिए, इस काम के लिए हमें एक DB कॉन्टेक्स्ट क्लास भी बनानी पड़ेगी। ये DB कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या करती है, आपके इस प्रोजेक्ट के डेटाबेस के साथ होने वाले तमाम मामलात के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसको बनाने के लिए आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाते हैं जिसका नाम आप रखते हैं डाटा, और उस डाटा के फ़ोल्डर के अंदर जाकर आप एक क्लास ऐड करेंगे यहाँ पे क्लास, और इसका नाम मैं रख लूँगा ओके ऑन हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ लोडिंग टेम्पलेट। अब यहाँ पे जाके ऐप DB कॉन्टेक्स्ट, अच्छा आप मैंने जहाँ पे ऐप रखा है आप इसकी जगह कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप अपना नाम लिख लें बेशक, बट एप्लीकेशन एक मैं बना रहा हूँ तो उसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, तो मैंने ऐप DB कॉन्टेक्स्ट कर लिया। लेकिन नाम के आगे कोशिश ये करें कि DB कॉन्टेक्स्ट विद कैपिटल D एंड कैपिटल C DB कॉन्टेक्स्ट वर्ड जो है ऐड कर लें, ताकि आपकी ये क्लास जो है विजिबल रह सके कि एज अ DB कॉन्टेक्स्ट काम कर रही है। और मैंने ये इसके अंदर ऐप DB कॉन्टेक्स्ट ऐड कर लिया है, जिसका पेरेंट मैं बना दूंगा DB कॉन्टेक्स्ट क्लास को, DB कॉन्टेक्स्ट को। और अब यहाँ पर ये फ़िलहाल हमें रिकमेंडेशन इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने इसके ऊपर से इसकी लाइब्रेरी या फिर इसकी जो फाइल है जिसके अंदर से इसकी आपको डाटा मिल सकता है वो नहीं लगाई हुई। तो हम यहाँ पर इसको यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जब ये करेंगे तो ये ऊपर जब ऐड हो जाएगी तो इसकी बेस के ऊपर DB कॉन्टेक्स्ट चलना शुरू हो जाएगा। जब मैंने इंस्टॉल किया था, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले जब मैं कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा था, तो उस वक्त मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का भी एक पैकेज इंस्टॉल किया था, और ये वही पैकेज है जिसके अंदर से DB कॉन्टेक्स्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली। अब यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर CTOR लिख के डबल टैप करता हूँ ताकि मैं इसी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बना सकूँ। और इस कंस्ट्रक्टर में क्या करूँगा कि मैं DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन ऐड करूँगा, और वो DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हम अपनी इसी क्लास का नाम प्रोवाइड कर देते हैं, और यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो इसकी आगे बेस क्लास से उठा लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हमारा ये काम हो गया। आई थिंक सो यहाँ पर ये काम जो हमने कर लिया है फ़िलहाल इसके लिए ये मोर देन इनफ है। अब हम जो एक program.cs की फ़ाइल को छोड़ के आए थे इसको हम पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सर्विस ऐड करनी थी, जिस सर्विस का काम ये था कि जो हमारा SQL सर्वर को यूज़ करने का जो सिस्टम है वो उसके अंदर रखवाएगी। तो builder डॉट
सर्विसेज डॉट ऐड DB कॉन्टेक्ट्स। सही है। अब ये ऐड DB कॉन्टेक्ट्स करना पड़ता है SQL सर्विस के यूज़ करने के लिए, और उस DB कॉन्टेक्ट्स के अंदर फिर आपको कोई अपना DB कॉन्टेक्ट्स जो आपने बनाया होता है वो आपको यहाँ पर देना पड़ता है। तो हमने कौन सा कॉन्टेक्ट्स बनाया हुआ है, ऐप DB कॉन्टेक्ट्स के नाम से हमने क्लास बनाई हुई है, हम वो यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। और अब ये इसमें एरर दे रहा है क्योंकि इसके ऊपर इसकी फ़ाइल नहीं लगी हुई इसकी। अब मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। तो बेसिकली हमने डाटा के फोल्डर में रखा है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम भी आ गया, यूजिंग यूट्यूब नेट6 सीरीज़ डॉट करके, फिर उसके बाद डाटा का फोल्डर, और डाटा के फोल्डर से इसको ये फ़ाइल मिल गई है। अब यहाँ पर जाने के बाद आपने क्या करना है, इस जगह पर जाके अब आपने अपने ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं। इस ब्रैकेट के अंदर जाके ऑप्शंस, और ऑप्शंस में जाके ऑप्शन डॉट यूज SQL सर्वर, यूज SQL सर्वर एंड राइट। और यहाँ पर जाकर इस SQL सर्वर की भी अभी ये ऑटो सजेशन नहीं आ रहा है क्योंकि अगैन इसकी ऊपर फाइल नहीं लगी हुई, और ये भी हमें मिल जाएगा कहाँ से, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से जो कि हम इंस्टॉल करके आए थे, इसको मैंने लगा लिया। और यहाँ पर जाके मैं वो कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दूंगा जो कि मैंने इसके अंदर सेव किया था, और ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग इस जगह पर दे दिया। अब इससे क्या हुआ है आपका कि आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाने के लिए आपका प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। अभी तक जो काम मैंने किया है मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने रिकैप कर देता हूँ, और शायद आपको लग रहा होगा कि यार बस ठीक है, देख लिया, काफ़ी है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो यार बेशक इसको आगे कर दो, लेकिन मतलब जो मैं रिकैप करने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा स्किप करके वीडियो आगे से देख लो। लेकिन ये काम ऐसा था कि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, तो मैं इसको एक रिकैप में बताऊँगा तो जल्दी से सबको समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट ओपन किया, उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने टूल्स पे जाना है, पैकेज मैनेजर पे जाना है, यहाँ से न्यूगिट पैकेज मैनेजर के ऊपर, और मैनेज न्यूगिट पैकेज मैनेजर पे जाकर वो 3 जो मैंने पैकेजेस आपको बताए हैं वो आपने इंस्टॉल करने हैं। पहला माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल, और तीसरा माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और उसके आगे SQL सर्वर। ठीक हो गया, ये 3 आपने इंस्टॉल कर लिए। उसके बाद आप वापस आ जाते हो ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल के अंदर, और यहाँ पे आप अपना कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करते हो। कनेक्शन स्ट्रिंग में आपको सर्वर का नाम देना है। ये सर्वर का पूरा नाम आपको मिल जाएगा जब आप SQL सर्वर को ऑन करते हैं, तो कनेक्ट से पहले जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है वही सर्वर का नाम होता है। उसके बाद जो डेटाबेस जिस नाम की आप बनाना चाहते हो, डेटाबेस इक्वल टू वो नाम आपने देना है। ट्रस्टेड कनेक्शन को आपने इनेबल करना है, यानी कि ट्रू करना है। ये सेटिंग आपने सारी की सारी कर ली। इसके बाद आप क्या करते हो कि आप program.cs की फाइल, वो फाइल जहां से आपका प्रोग्राम आपकी ऐप रन करना शुरू करती है, वहां पर builder.configuration.getConnectionString के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए आपने जो कनेक्शन स्ट्रिंग ऐप setting.json की फाइल में बनाया था उसको आप उठा के वहां से गेट करके एक वेरिएबल कॉन स्ट्रिंग में ला के रख लेते हो। अप टू यू कि आप जिस भी नाम का वेरिएबल रखो, लेकिन कोशिश ये करिएगा कि रेलेवेंट नाम रखें। अच्छा, इसके बाद आप क्या करते हो, आपको क्या चाहिए, आपको अब अपनी ऐप के अंदर बिल्ड होते हुए एक सर्विस ऐड करनी है जिसके अंदर आपने ये बताना है कि SQL सर्वर हम यूज़ करने वाले हैं, और SQL सर्वर जो है वो इस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू चलेगा। इसी कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए ही हमने अभी तक ये सारा काम किया जो अभी तक मैं आपको रिकैप में बता चुका हूँ। इसके बाद अब जब आप यूज़ करने जा रहे हो तो SQL सर्वर, तो उसको एक ऐप DB कॉन्टेक्ट्स की क्लास, एक DB कॉन्टेक्ट्स की क्लास भी चाहिए होती है जिसको इस्तेमाल करते हुए SQL सर्वर से आपकी सारी खतों किताबत हो रही होती है, कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो मैंने एक डाटा का फोल्डर बनाया, उसके अंदर जाकर ऐप DB कॉन्टेक्ट्स की एक क्लास बनाई। अगर इस पर आप क्लिक करो तो ये फाइल आपकी बन गई। इस ऐप DB कॉन्टेक्ट्स की क्लास को मैंने चाइल्ड बना दिया DB कॉन्टेक्ट्स का। क्यों? ताकि आप DB कॉन्टेक्ट्स की सारी फंक्शनलिटीज इसके अंदर इनहेरिट कर सकें। और इस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने DB कॉन्टेक्ट्स ऑप्शंस के अंदर क्या किया, एक ऑप्शन का वेरिएबल बना दिया, और अगेन वो कहां से आ रहा है, बेस यानी कि पेरेंट क्लास के अंदर से। अब ये क्या करेगा, इसमें हमने कुछ लिखा नहीं, कुछ कोड नहीं किया, कुछ लॉजिक नहीं, आपने कुछ करना भी नहीं है। डेटाबेस जिसको इसकी ज़रूरत है वो खुद इसको संभाल लेगा, खुद देख लेगा कि इसको क्या करना है। ये काम आपने क्यों किया, ताकि आप इस लाइन की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सको, यानी कि इस लाइन की ये डिमांड थी कि आप DB कॉन्टेक्ट्स दो और उसके बाद यूज़ करो SQL सर्वर को। तो फिर आपने क्या किया, builder.services.add DB करके जो फाइल आप बनाकर, जो क्लास आप बनाकर आए थे ऐप DB कॉन्टेक्ट्स, उसको यहाँ पे लिखा, और उसके बाद उसकी टाइप सेट करने के बाद ब्रैकेट में जाके आपने ऑप्शंस के थ्रू option.use SQL सर्वर कर दिया, और SQL सर्वर को बता दिया कि तुम इस कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए चलना। यहाँ तक आपने एक पूरा पैटर्न सेट कर दिया आपके अपने प्रोजेक्ट को
एक डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए। आपने ये पैटर्न सेट तो कर दिया, बट द पॉइंट इज़ कि आपने अभी तक डेटाबेस बनाई नहीं है, ठीक है। अब आपने डेटाबेस बनानी है और डेटाबेस के अंदर एक टेबल भी बनाना है। अब हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन आई थिंक सो 19 मिनट की वीडियो हो चुकी है, मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ और इसी से आगे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अब एक डेटाबेस क्रिएट करनी है। वो छोटी सी वीडियो होगी। ओके, इसको मैं अभी यहाँ पे रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।